हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों की सृष्टि की तो परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र और पुत्री के रूप में परमेश्वर ने प्रथम मानव आदम को और उसकी फैमिली को, उसकी पत्नी हवा को परमेश्वर ने रचा और परमेश्वर उनके साथ एक पिता के रूप में रहना चाहते थे। और ये परमेश्वर के हृदय का भेद था, ये परमेश्वर की हृदय की गहरी इच्छा थी कि परमेश्वर आदम के साथ और आदम की पीढ़ियों के साथ एक पिता के रूप में परमेश्वर उनके साथ रहना चाहते थे। और जब आप उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसका 26 वचन को आप देखते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने उनकी रचना की, उनकी सृष्टि की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो प्रथम मानव आदम को जो बनाया, अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में परमेश्वर ने उनको रचा। और परमेश्वर जैसे स्वयं है उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने बेटे और अपनी बेटी की परमेश्वर ने रचना की। जो परमेश्वर के अंदर है वो सारे गुणों से परमेश्वर ने आदम और हवा को भरा। और आप जानते हैं कि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाले परमेश्वर है। और परमेश्वर इन सब गुणों को अपने परिवार के द्वारा इस संसार में शो करना चाहते थे। अपने परिवार के द्वारा परमेश्वर आदम हवा के द्वारा, अपनी फैमिली के द्वारा इस संसार में अपने इन तमाम गुणों को, अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को संपूर्ण मानव जाति में परमेश्वर दिखाना चाहते थे। परमेश्वर ने इसलिए मानव जाति की रचना की क्योंकि जो परमेश्वर स्वयं है वो मनुष्यों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा परमेश्वर उन्हें आगे प्रकट करना चाहते थे। और परमेश्वर अपने गुणों को मनुष्यों के द्वारा प्रकट करना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उस रिश्ते को एक परिवार के रिश्ते का नाम दिया और उन्हें पुत्र और पुत्री के नाम से परमेश्वर ने पुकारा। और परमेश्वर उनके पिता थे और परमेश्वर अपने गुणों को उनके जीवन से प्रकट करना चाहते थे। लेकिन प्रथम मानव आदम के पाप में गिरावट के कारण वो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता को उसने खो दिया। उसने परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की क्षमा को, परमेश्वर के कृपा को, परमेश्वर की दया को, इन सब चीज़ों को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर की समानता और जीवन को आदम और हवा ने खो दिया। इस प्रकार वो अपने पिता के उद्देश्य से गिर गए। इस प्रकार वो अपने पिता के जीवन को मानव जाति के अंदर प्रकट करने से रह गए और वो परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के द्वारा पूरा नहीं कर पाए। परमेश्वर चाहते थे कि उनके द्वारा सारी मानव जाति के अंदर वो अपने जीवन को प्रकट करें, अपने चरित्र को प्रकट करें, लेकिन वो परमेश्वर के उद्देश्य को मानव जाति के अंदर स्थापित नहीं कर पाए। और इस प्रकार आदम और हवा के अंदर संपूर्ण मानव जाति ने परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता को खो दिया। अब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर उनका पिता है अपने जीवन से दिखा नहीं पा रहा था। और काफ़ी समय के बाद परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर उस अद्वैत, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो अनंतता में वास करते हैं, उस परमेश्वर को कि वो सारी सृष्टि के पिता हैं, एक पिता के रूप में उन्होंने अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। और उन्होंने अपने जीवन में वो तमाम बातें दिखाई जो परमेश्वर अपने लोगों से एक पिता के रूप में प्रेम करते हैं और अपने लोगों को देना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह में आप परमेश्वर को एक पिता के रूप में आप देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, आप और मैं जो चर्च में बुलाए गए हैं, आप और मैं जो कलीसिया में बुलाए गए हैं, आप और मैं जो एक पुत्र और पुत्री के स्वरूप को खो चुके हैं, एक पुत्र और पुत्री के चरित्र को खो चुके हैं, आप और मैं कलीसिया में क्यों बुलाए गए हैं? रोमियो 8:29 में ये लिखा है, तो परमेश्वर ने हमें जान लिया है और परमेश्वर ने हमें ठहराया है और परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हम क्यों मसीह में परमेश्वर ने हमें बुलाया है? हम क्यों मसीह में ठहराए गए हैं? क्यों परमेश्वर ने हमें जान लिया है? क्यों परमेश्वर ने हमें संसार से चुना है? ताकि परमेश्वर चाहते हैं आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में वापस लौट आए। परमेश्वर
परमेश्वर सारी मानव जाति को आदम और हवा के अंदर अपने पुत्र और पुत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन वो परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गए। लेकिन परमेश्वर का मन फिर भी मनुष्य जाति के लिए बदला नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे 2000 साल पहले अपने एक और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने कामों से प्रकट किया कि वो सारी सृष्टि के पिता हैं, और उन्होंने परमेश्वर पिता के स्वभाव और जीवन को प्रकट किया। और अब आप और मैं कैसे परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव और गुणों में वापस आ सकते हैं? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और परमेश्वर का कंप्लीट संपूर्ण पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने परमेश्वर का पुत्र कैसा होता है, परमेश्वर के पुत्र के अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए, परमेश्वर के बेटे बेटियों के अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए, ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में संपूर्णता से प्रकट करके दिखाई। और उसी स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में आपको और मुझे बनने के लिए कलीसिया में बुलाया गया है, इसलिए हमें ठहराया गया है, इसलिए हम एक सेवक हैं, इसलिए हम एक विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, सबसे दिलचस्प बात यह है, इससे पहले कि आप एक सेवक हो, इससे पहले कि आप एक विश्वासी हैं, इन सबसे पहले आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। और आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी है संसार के अंदर, अपनी सेवकाई के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, अपने देश के अंदर, कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। ऐसे जीवन को आपने प्रकट करना है, और ये स्वयं से आप नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का पुत्र कैसा होना चाहिए, और वो यीशु मसीह के अंदर आप देख सकते हैं। इसलिए उसी यीशु मसीह के स्वरूप में बनने के लिए आप बुलाए गए हैं, और आप दिन प्रतिदिन प्रभु के स्वरूप में ढलते जाएं और यीशु मसीह की तरह बनते जाएं, और आप परमेश्वर के परफेक्ट बेटे और बेटियां बनते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।